तेलंगाना रियासत में पिछले एक साल से कांग्रेस का इक़्तिदार आया। एक साल बिल्कुल 1-2 महीने बाकी है, 10 महीने मुकम्मिल हो चुके हैं। लेकिन ये 10 महीनों में कांग्रेस के इक़्तिदार में कोई मुसलमान कायद ने जाकर चीफ मिनिस्टर से आँख में आँख मिला के बात करने का दम नहीं है। चाहे वो कांग्रेस के कोई भी कायद हो, बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान प्रतापगढ़ी भी हमारी रियासत में आए थे, बाय बाय गुड बाय बोल के चले गए। आज गुड बाय बोले बाद आज तक कभी इनका आना और जाना नहीं हुआ तेलंगाना में। लेकिन हालात तेलंगाना के इस वक्त कोई स्कीम पर अमलवारी नहीं है, प्रजा पालना की कोई स्कीम पर अमलवारी नहीं है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पिछले 10 महीनों में खुसूसन एक तारीखी औराख में लिखने का काम कांग्रेस ने किया है, जहां पर मुसलमानों को वजारत नहीं देकर, अपने साथ काबीना में कोई मुसलमान को नहीं रखकर, और शादी मुबारक के नाम पर ये कहे थे कि हम 1 तोला सोना देंगे, रकम को बढ़ के देंगे, लेकिन कोई अमलवारी नहीं। मुसलमानों के हाथ में हथेली में जन्नत दिखाकर इक़्तिदार हासिल किए, बड़े बड़े दावे और खोखले वादे करते हुए इक़्तिदार हासिल किए, लेकिन कोई अमल नहीं। आज हालत ये है, लॉ एंड ऑर्डर अबतर है, इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो चुका है, और पूरा वन साइडेड हुकूमत चल रही है। मुसलमानों को काबीना में बैठने नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों की 4 इबादत गाहों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर कुछ बोलते नहीं। मुसलमानों के कोई मसाइल पर चीफ मिनिस्टर की मुंह में ज़बान नहीं है, गूंगे बन जाते हैं। और हालात ऐसे है इस रियासत तेलंगाना में कि यहाँ पर मुसलमान को बोलने की औकात भी नहीं दी गई, और अपने साथ कोई काबीना की मीटिंग में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी भी नहीं दी गई। क्योंकि मैं जब से शऊर बेदार हुआ मैं जब से मेरी डिग्री कंप्लीट किया, मैं पहली बार ऐसी हुकूमत देख रहा हूँ जिसने इस रियासत में, जबकि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश हो या 10 साल से तेलंगाना हो, मुसलमानों को काबीना से दूर रखने वाली ये पहली रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट है। मगर कोई मुस्लिम कायद के मुंह में ज़बान नहीं है। इंद्रम्मा हिंदुलू बोल के जियो जारी होता है, जहाँ अक़लियतों का कोई जिक्र नहीं, मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं, लेकिन मुंह में ज़बान नहीं कांग्रेस के कायदीन की। और यहाँ तक के सर्वे हो रहा है, अजला में जा रहे हैं, BC कमीशन अपनी इंक्वायरी कर रहा है, बड़े पैमाने पर BCs को SCs STs के लिए वो लोग सर्वे लगा रहे हैं इसकी बात को अमलवारी करने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी BC से मुसलमानों का ऐसा दिख रहा है आने वाले दिनों में ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें BC में भी शामिल होने नहीं देंगे। अगर ये सर्वे जो हो रहा है, अगर BCE में अगर मुसलमान है तो BC कमीशन में क्यों मुसलमान को इतना बड़ा सर्वे हो रहा है? BC कमीशन में BCE के एक मुसलमान को रुकनियत दी जाती, उसको मेंबर बनाया जाता तहफ़्फ़ुज़ात में, और काम सही तरीके से होता। यहाँ तक कि हर हाल में कोई संजीदा नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल अबतर हो गया, लेकिन कोई बोलने वाला कायद नहीं। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है, मोहम्मद अली शब्बीर साहब इस बारे में तो कोई ज़बान नहीं बोले, न कांग्रेस का कोई कायदीन खोला है। लेकिन अचानक जो BRS के कारगुजार सदर है KT रामाराव साहब है, उनके फैमिली का कोई फंक्शन है, वो फैमिली के अंदर फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन निचली सतह तक ये हुकूमत गिर चुकी है। वो फैमिली फंक्शन पर भी बेचैनी महसूस कर रही है, क्योंकि KTR साहब ने मूसी रिवर के नाम पर बेसहारा लोगों को सहारा दिया। KCR साहब ने उन्हें लीगल तरीके से हेल्प करने के लिए आगे बढ़े, ना सिर्फ लीगल बल्कि अपना खुद जो तरीके का ताउन होना है उनको देने के लिए आगे बढ़े। और ये हैड्रा के नाम पर मासूम और बेसहारा लोगों को, हमारी रियासत की आवाम को इस हुकूमत बड़े पैमाने पर सता रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन एक मसीहा उठा था जिसको KTR कहा जाता है, जो आवाम के दरमियान में जाता है, उससे बदला निकालने के लिए, आज बेचैनी महसूस करने के लिए कांग्रेस ने उनके
घर की फैमिली के फंक्शन पर एक नए रोल अदा कर रही है, जिसकी मैं सख्ती से तनकीद करता हूँ। लेकिन मुझे बेचैनी इस बात की हो रही है, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है, शब्बीर अली साहब ने जो साबिका वजीर है, जबान आज तक नहीं खुली। मुसलमानों को 10 महीने से मिनिस्ट्री नहीं दी गई, लेकिन आपकी जबान बंद है। मुसलमानों को बीसी से दूर किया जा रहा है, बीसी कमीशन कायम हो चुका है, सर्वे के लिए निकल चुका है और बड़े पैमाने पर वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जा रहे हैं, लेकिन शब्बीर साहब की जबान नहीं खुली। 4 मसाजिदों पर, इबादत गाहों पर बड़े पैमाने पर हमले, लेकिन चीफ मिनिस्टर की जबान नहीं खुली। कोई अक़लियती कायद चीफ मिनिस्टर की आंख में आंख डालकर बात करने को तैयार नहीं। जब शब्बीर अली साहब कहाँ थे? जैनूर में इतना बड़ा मुसलमानों की माशियत को तबाह किया गया, लेकिन शब्बीर अली साहब की जबान नहीं खुली। हालात ये संगारेड्डी होंगे, जंगी चेरला है या दूसरे कई मुकामात हैं जहाँ पर वो हुआ, कल मॉब लिंचिंग हुई कागज नगर पर, लेकिन शब्बीर हैरानी इस बात की है शब्बीर अली साहब की जबान नहीं खुली। लेकिन अचानक KTR साहब के फैमिली फंक्शन पर शब्बीर अली साहब की मुंह से जबान निकली। ये सब हथकंडे इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको काबीना में जगह होना, काबीना में जगह पाने के लिए KTR साहब पर तनकीद करना ये शोभा नहीं देता। मोहम्मद अली शब्बीर साहब, मैं आपसे इस बात की ख्वाहिश करता हूँ, आप एक संजीदा कायद हैं तो मुसलमानों के इशू पे बात कीजिए, हुकूमत की आंख में आंख डालकर मुसलमानों को हिस्सा दिलाइए, खुद काबीना में या किसी और मुस्लिम कायद को काबीना में लाइए। काबीना से आपको दूर रखा गया, आपको ना आप लोगों को यहाँ पर MLC है, ना आप लोगों को यहाँ पर राज्यसभा है, ना आपको MLA बनाने में हुकूमत की कोई जुस्तजू थी। एक MLC परसों रिसेंटली गवर्नर के कोटे में दी गई, लेकिन आज तक भी किसी को काबीना में शामिल नहीं किया गया। ये हमारी रियासत में हुकूमत चल रही है। लेकिन मैं इस बात को तो जरूर कहूँगा शब्बीर अली साहब, मुझे एक हंसी आ रही है क्योंकि इतने बड़े इश्यूज हो गए, इबादत गाहों का मसला हो गया, मुसलमानों की माशियत को तबाह करने का मसला हो गया, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है, जंगी चेरला हो या संगारेड्डी हो या दीगर मुकामात पर फिर मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया जा रहा है, लेकिन आपकी ज़बान नहीं खुली। लेकिन अचानक हमारे कारगुजार सदर KTR साहब की फैमिली फंक्शन पर आपकी ज़बान खुली। मैं ये समझूंगा ये एक हथकंडा तो नहीं कि काबीना में शब्बीर अली साहब को लिया जाए। मैं सख्ती से इसकी मजम्मत करता हूँ, शब्बीर अली साहब से ये ख्वाहिश करता हूँ, ये फैमिली फंक्शनों को छोड़िए। जिस नाम से मुसलमानों से वोट लिए गए, कांग्रेस जिस नाम से मुसलमानों के वोट हासिल किए, मुसलमानों की क्या उन उम्मीदों पर कांग्रेस पार्टी उतरी है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आइए मैं और आप दोनों मिलकर पूरी रियासत का सर्वे करेंगे। आइए कोई एक कायद के आपको भिजा दीजिए, मैं कौन से इलाके, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बोलो, कौन से डिस्ट्रिक्ट को बोलो चलता हूँ, पूछ लेंगे। अक़लियतों के तय में कांग्रेस ने जो वादे किए थे, जो हमदर्दी दिखाई थी, जो अपनापन दिखाया था, वो अपनापन आज क्यों नहीं आया? वो सवाल करिए अपने चीफ मिनिस्टर से, और अपनी पार्टी की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करिए। ये तारीख जो आपने क्रिएट की है, जो आप एक सुनहरे अल्फाजों में लिखे जाने वाली आप एक तारीख बनाए हैं, क्योंकि काबीना से 10 महीनों तक, करीब 1 साल तक आप मुसलमान को दूर रखे हैं, किसी और जात को नहीं रखे, लेकिन मुसलमानों को आपने दूर रखा है। वह आपने तारीख बनाई, लेकिन उस पर आपका कहना नहीं है। लेकिन एक फैमिली फंक्शन पर आप ऐसे इस तरीके का बयान आपका, ये हैरान कुन है। मैं ये समझता हूँ आज पूरे अवाम देख रही है, अवाम कांग्रेस को देख रही है, गहराई से BRS को भी देख रही है। आप देखिए, याद रखिए, यही अवाम बड़े पैमाने पर आप लोगों के खिलाफ एहतजाज करेगी। और जिस तरीके से अवाम ने आपको ये कुर्सी पे बिठाया, यही कुर्सी से यही अवाम आपको उतारेगी। यही अवाम कांग्रेस की हुकूमत का इस रियासत से खात्मा करेगी। ये अनखरीब आप लिख कर रख लो। आपकी हुकूमत, आप अगर संजीदा होते, अक़लियतों से जो वादे करके, जो मीठे मीठे बातें किए, दूसरे सेकुलर जमातों पर A टीम, B टीम, C टीम के जो धब्बे लगाए और फिरका परस्त जमातें कहा, लेकिन वो हथेली में जन्नत दिखाकर इख्तिदार हासिल करने वाले लोग आज क्यों अक़लियतों के भरोसे पर पूरा नहीं उतरे, अक़लियतों के अरमानों पर क्यों पूरा नहीं उतरे? मैं मुतालबा करता हूँ
हूँ और मैं सख्ती से आपके बयान की मजम्मत करते हुए इस बात का आपसे और आपकी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, पहले आप जो वादे किए पहले उस पर अमल करने पर तवज्जो दीजिए। दूसरों पर दुश्मनी या तासुबियत निकालने का बहाना छोड़ दीजिए, पहले अमल करके दिखाइए। जिन वादों के तहत आपने इस हुकूमत को, इस रियासत में हुकूमत हासिल की थी, कहाँ गए वो 4,000 रुपये वजीफ़ा? बड़े लोग परेशान हैं, मसाजिद के आइमा परेशान है, कोई नए मसाजिद के आइमा को शामिल नहीं किया गया। साबिका लोगों को देने में हुकूमत परेशान है, वजीफ़े देने में परेशान है। आज शादी मुबारक का कोई चेक नहीं आता ज़्यादा, या कल्याणा लक्ष्मी का कोई नहीं आता। आज कोई आप देख लिए जितने अक़लियतों के इदारे जात है, चाहे वो उर्दू अकेडमी हो, सो चुकी है, वो अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, सो चुका है, और दूसरे भी जो इदारे हैं वो बिल्कुल काम करने के काबिल में नहीं रहे। ना ही वो चेयरमैन खुद बेजार हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी आज तक तखवा नहीं दी गई, कोई बजट नहीं दिया गया। पहले शब्बीर अली साहब आप उस पर तवज्जो दीजिए, चीफ मिनिस्टर की आंख में आंख डालकर बात कीजिए। क्या हुआ जैनूर के फसादात के लोगों की आज तक मदद क्यों नहीं हुई? उनकी जो माशियत तबाह हुई उस पर क्यों फिक्र नहीं करे? चार चार मसाजिदों को अंदर घुसकर तबाह किया गया, उस पर जिस तरीके से सिकंदराबाद में एक्शन लिया गया उस तरीके का एक्शन वहां क्यों नहीं लिया गया? आप उस पर तवज्जो दीजिए। आप मुसलमानों के जो हुकूक है उसके लिए लड़िए, क्योंकि आपको उस बहाने तो भी, उनकी दुआओं से तो भी आपको कैबिनेट में मौका मिल सकता है। ऐसा लोगों के फैमिली फंक्शन पर तनकीद करते हुए आप ये सोच रहे हैं कि आपको काबीना में जगह मिलेगी। मैं आपके बयान की सख्ती से मजम्मत करता हूँ, आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर के आंख में आंख डालकर आप उनको पकड़ के पूछिए, मुसलमानों ने आपको इतने बड़े पैमाने पर वोट दिया, लेकिन आज तक मुसलमानों में जो मायूसी है वो ख़त्म क्यों नहीं है? पहले मुसलमानों के मसाइल आप ख़त्म कीजिए, और काबीना में जो आप अपने तारीख क्रिएट की रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट ने, पहले काबीना में मुसलमानों को शामिल कर आप कुछ काम कर आवाम के दरमियान में आइए, क्योंकि 10 महीने में आपका कोई रोल नहीं रहा, कोई काम नहीं रहा। आप पहले काम करके आवाम के दरमियान में बोलने के लिए आइए। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें काम करने वालों को रोकिए मत, तनकीद करिए मत, उनको एक निशाना बनाकर आप कुछ और सोच रहे हैं। मैं इस बयान की सख्ती से मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कांग्रेस के कायदीन से, जो बीसी कमीशन जो सर्वे कर रहा है उस पर मुहतात रहिए, उस पर आप एक्टिव रहिए, उस पर आप, क्योंकि कमीशन में एक बीसीई मुसलमान को शामिल कराने में रोल अदा करिए, क्योंकि पूरा सर्वे हो रहा है और हमारा बीसीई से मैं समझता हूँ कभी भी रिजर्वेशन जा सकता है। हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं। मैं मुतालबा करता हूँ इंदिरम्मा इंदुलू स्कीम पर तवज्जो दीजिए, अक़लियती डिक्लेरेशन पर तवज्जो दीजिए। इन कामों का मैं ख्वाहिश करता हूँ आप इस पर अमल करिए। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, जो वादे आपने अक़लियती डिक्लेरेशन में किए पहले उस पर अमल करिए। मुसलमानों को काबीना में जगह दीजिए, इंदिरम्मा इंदुलू में मुसलमानों को शामिल कीजिए। बीसी कमीशन का जो सर्वे हो रहा है, बीसीई के एक मुसलमान को रुकनियत दीजिए। आप अमल करिए जो मुसलमानों से और दूसरी कौम से जो वादे किए गए, प्रजा पालना पर अमल कीजिए। मैं इन बात का मुतालबा करते हुए कल के शब्बीर अली साहब के बयान पर मैं सख्ती से कंडम करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि आप इस तरीके से बयानात को रोकिए, और आप जो अक़लियतों से जो वादे किए गए पहले उस पर अमल कीजिए। न तो हम बड़े पैमाने पर एहतजाज भी करेंगे, हम बताएंगे कि अवाम के दरमियान में आप सब लोगों को लाएंगे और ये बताएंगे, देखिए आपसे जो वादे किए गए आज तक कोई वादा पूरा नहीं।